Hello everyone, welcome back to UPSC Officers Way. Today in this video we will see some different categories of question जो कि आपको सीडीएस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखते हैं इनको एक बेटर अप्रोच के साथ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सही तरीका क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, क्या है ये? सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, इसमें सेंटेंस दिया गया है, मतलब सेंटेंस का एक पार्ट दिया गया है। जैसे आप देखो, अनलेस यू वर्क हार्डर, और उसके बाद वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है, वो क्या होगा? चार ऑप्शन है, तो देखते हैं। अनलेस यू वर्क हार्डर मतलब जब तक आप हार्डवर्क नहीं करते क्या होगा? यू विल सकम। ठीक है, पहला ऑप्शन। तो सकम क्या है? सकम का मतलब होता है टू गिव अप, टू गिव अप। ठीक है, तो जब तक आप हार्डवर्क नहीं करते आप गिव अप कर दोगे, तो नेगेटिव सेंस तो बन रहा है, पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, क्या है? यू विल पास। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो पास कर जाओगे क्या? नहीं पास करोगे, तो ये गलत है। यू विल फेल, हाँ देखो, ये अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो आप फेल कर जाओगे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। देखते हैं ऑप्शन डी को, देखते हैं। यू विल बी प्रोमोटेड, अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो प्रमोट हो जाओगे क्या? तो आप प्रमोट नहीं होगे, तो ये भी कट जाएगा। ए और सी में से सबसे बेस्ट क्या है? ये सी है, तो आप सी को करेक्ट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो ये अब ये है एरर। एरर आप जानते हो 10 क्वेश्चन पूछते हैं सीडीएस में, और आपको 4 ऑप्शन में से पता करना होता है कि एरर कहाँ पे है। तो देखते हैं, ग्रामर का नॉलेज इसमें होना चाहिए, बट बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसको आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन को। अब पहला क्वेश्चन है, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबोलिश ऑल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो मैं क्या करूंगा? एबोलिश कर दूंगा सारे एग्जामिनेशंस को। तो यहाँ पे हूं, एम को आप नोटिस करो, एम को। एम क्या है? प्रेजेंट के लिए जनरली हम यूज करते हैं। तो हूं का सेंस बन नहीं रहा है, यहाँ बन रहा है अगर मैं होता, प्रिंसिपल होता। तो होता का सेंस बन रहा है, कंडीशनल टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो वर होता है जनरली कंडीशनल टाइप ऑफ सेंटेंस में, जो कि थियोरेटिकली पॉसिबल होने का बात कर रहा है, तो उसमें हम वर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा आपका, ए में एरर है। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। LIC was found on September 1, 1956। ठीक है, वाया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे LIC वाज, ये फाउंड, ये देखो फाउंड। हम फाउंड को कब यूज करते हैं? फाउंड क्या है? ये फाइंड का ही तो पास्ट है, फाइंड का ही तो पास्ट है। तो फाउंड को हम तब यूज करते हैं जब हमारा कोई चीज खो जाए और हमें फिर से मिल जाए, लॉस्ट हो जाए कोई चीज फिर से मिल जाए, तो जनरली हम फाउंड को यूज करते हैं। वरना कंपनी के केस में, कंपनी के केस में जैसे LIC, LIC क्या है? कंपनी है, तो ये क्या होता है? एस्टेब्लिश होता है, एस्टेब्लिश होता है, एस्टेब्लिश होता है। तो एस्टेब्लिश के केस में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फाउंडेड, फाउंडेड। तो यहाँ पे फाउंड नहीं होगा, फाउंडेड होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, इसमें एरर है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। ये भी सेंटेंस कंप्लीशन ही है, तो इसमें भी पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, देखते हैं। हैड आई द विंग्स ऑफ द बर्ड, मतलब ये पहला पार्ट है। बोल रहा है कि अगर मेरे पास बर्ड्स का विंग्स होता, तो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या? ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरह का कंडीशनल सेंटेंस है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है ग्रामर का, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। मैंने पहला वीडियो पे जो रेफरेंस दिया था बुक का, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, मैंने उसका कटआउट लगा दिया है। तो उससे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन है, आई वुड फ्लाई अवे, आई शुड फ्लाई अवे, आई विल फ्लोन अवे, आई कुड हैव फ्लोन अवे। तो देखते हैं, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अब आप यहाँ पे देखो, पहले पार्ट में बोल रहा था हैड आई हैव विंग्स, मगर अगर अगर मेरे पास विंग्स होता, तो ये देखो कंडीशन के कैटेगरी में भी 3 टाइप होते हैं, जो पॉसिबल है फुलफिल करना, जो थ्योरी पे पॉसिबल है, और जो पॉसिबल नहीं है फुलफिल करना। तो अब देखो यहाँ पे, हैड आई द विंग्स ऑफ द बर्ड, मतलब अगर मेरे पास बर्ड्स का विंग्स होता, तो यहाँ पे ये
इसका बात हो रहा है, कंडीशंस इन थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल, ठीक है। तो देखते हैं अब इस सेकंड वाले टाइप में यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आओ, सिंपल पास्ट, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, ठीक है। मतलब ये पहला वाला पार्ट, ये क्या है, ये इफ क्लॉज है, अगर होता तो ये क्या है, सिंपल पास्ट में। अब देखो हैड क्या है, हैव का ही पास्ट फॉर्म की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो मेन क्लॉज में क्या होगा, वुड प्लस वर्ब 1 या तो शुड प्लस वर्ब 1। तो देखते हैं ये जो मेन क्लॉज होगा सेकंड पार्ट सेंटेंस का, उसमें वुड प्लस वर्ब 1, ये देखो वुड वर्ब 1 और शुड वर्ब 1, तो वुड फ्लाई शुड फ्लाई, ठीक है। तो ये होगा और ये भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आप दो को कैंसिल कर सकते हो, ये नहीं होगा, विल हैव फ्लोन नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप वुड और शुड में देखो, शुड को जनरली हम लोग यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए, कोई माइल्ड सा ऑब्लिगेशन हो उसमें, ड्यूटी में जनरली शुड को यूज करते हैं। तो आप शुड को भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो अब देखो कि इजिली इसके हेल्प से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो चीजों को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहले वीडियो में भी मैंने बताया था किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये क्या है, गो बाय द बुक। गो बाय द बुक मतलब क्या, बुक के अनुसार चलना, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस को, ए टू बाई अ बुक ऑफ वंस चॉइस, ठीक है। बुक को खरीदने का बात कर रहा है, तो ये तो थीम के साथ अलाइन ही नहीं कर रहा है, कट कर दो। टू अंडरस्टैंड द बुक, ठीक है, इसको देखते हैं। टू फॉलो समवन हु रीड बुक, ठीक है, फॉलो समवन हु रीड बुक, फॉलो करना उसको जो बुक को पढ़ता है, तो नहीं, ये भी थीम के साथ अलाइन नहीं कर रहा है। बुक के अनुसार चलना मतलब काइंड ऑफ रूल को फॉलो करना, या बुक में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करके आगे बढ़ना, इस तरह का कुछ बन रहा है। यहाँ पे देखो, अब ऑप्शन डी को देखो, टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, तो ये एकदम सही हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका गलत हो जाएगा। अब आप देखो, नोटिस करो कि इस ऑप्शन में भी बुक है, इस ऑप्शन में भी बुक है, इस ऑप्शन में भी बुक है, सिर्फ इसी ऑप्शन में नहीं है बुक। तो जनरली इडियम्स में कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह को अगर हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं, तो जनरली उस ऑब्जेक्ट से कुछ और ही मीनिंग वो पोर्ट्रे करते हैं। जनरली लिटरल मीनिंग को अवॉइड किया जाता है। ऑप्शन में जो भी लिटरल मीनिंग है, मतलब डायरेक्ट जो मीनिंग बन रहा है उसी सेम ऑब्जेक्ट से, जैसे यहाँ पे बुक है, तो बुक का क्या मीनिंग होता है, पढ़ना, बुक को पढ़ना या बुक, तो उसको हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं और उसके पीछे का जो थीम है, जो लॉजिक है, उसको फॉलो करके आंसर को मार्क करते हैं। तो यहाँ आपका सबसे बेस्ट ये हो जाएगा, टू फॉलो द रूल एग्जैक्टली, यहाँ पे इसको आप आंसर कर सकते हो। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब इसको देखते हैं, ये क्या है, S1 S6 सेंटेंस रीअरेंजमेंट, देखते हैं, पढ़ते हैं। लीजर इज परहैप्स एज इम्पोर्टेंट एज वर्क, ठीक है, मतलब रेस्ट करना, फ्री टाइम थोड़ा सा लेना, तो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वर्क इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब S6 में बोल रहा है, वी शुड टेक केयर टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ लीजर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रॉपर यूज करना चाहिए। अब देखते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं, इन चारों को ना पढ़ के डायरेक्ट ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या है ऑप्शन में। जैसे आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, S Q और आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब आर आर दो ऑप्शन में, पहले एस और क्यू को देख लेते हैं। जैसे एस, लीजर्स इज परहैप्स एज इंपॉर्टेंट एज वर्क, ठीक है। उसके बाद एस, आफ्टर अ लिटिल रिलैक्सेशन वी कैन वर्क मोर एनर्जेटिकली एंड एफिशिएंटली, आफ्टर लिटिल रिलैक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखो, ये मिडिल पार्ट ऑफ द सेंटेंस लग रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि आप इससे ऊपर देखो, ये समटाइम्स वी वर्क कंटिन्यूअसली, तो ये जो आर है, ये एस से पहले ही आना चाहिए, ठीक है। तो एस से यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो सकता, तो आप एस को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। बाकी आर, समटाइम्स वी वर्क कंटिन्यूअसली, आर से स्टार्ट हो ही सकता है, ठीक है। क्यू, अनलेस लेजर इज परहैप्स एज इंपॉर्टेंट एज वर्क, अनलेस वी हैव सम ब्रेक वी कैन नॉट कैरी ऑन, आवर हेल्थ में सफर, तो ये भी मोर ऑफ द, हमको यही लग रहा है कि मिडिल सेंटेंस है, लेकिन फिर भी अभी इसको देखते हैं, ठीक है। आर, आर से तो स्टार्ट हो ही सकता है। अब देखो यहाँ पे P Q R S, यहाँ पी को देखो, पी में एंड है, एंड वी फील टायर्ड, मतलब पी में अगर एंड वी फील टायर्ड, तो इससे पहले कुछ हुआ होगा, उसके बाद ही ये एंड आ रहा है, तो मतलब पी, पी से आप पी का पहला पेयर ढूंढने का कोशिश करो, हेल्थ में सफर एंड वी फील टायर्ड, ठीक है, नहीं। समटाइम्स वी वर्क कंटिन्यूअसली, ये देखो, समटाइम्स वी वर्क कंटिन्यूअसली, हम कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं,
उसके बाद क्या होता है, एंड वी फील टायर। तो आर और पी का यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा पेयर है, तो अगर ये कैंसिल है, आरपी का पेयर इसमें नहीं है, ये कैंसिल, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये देखो आरपी का यहाँ पे पेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब इस टाइप को देखते हैं, ये क्या है, क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट को जनरली करने का तरीका ये होता है कि पहले आप क्लोज टेस्ट को पढ़ो, स्किम करो, ऊपर ऊपर से समझने का कोशिश करो कि ऑथर ने पॉजिटिव टोन में रखा है, इसको नेगेटिव टोन में रखा है, या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं न्यूट्रल टोन में रखा है। फिर आप क्या करते हो, वोकैब की मदद से, ग्रामर की मदद से, या तो फिर ऑप्शन के टोन को चेक करते हुए आप एलिमिनेट करते हुए सॉल्व करते हो। बट अब देखो सीडीएस में जनरली जो भी क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं वो रिलेटिवली इजी होते हैं, उनको आप लाइन बाय लाइन पढ़ के आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं इस क्लोज टेस्ट की मदद से कैसे हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अब देखो, बैड हैबिट्स सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग डैश वेरी इजी टू एक्वायर, ठीक है। तो बैड हैबिट्स सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग क्या है, डैश वेरी इजी टू एक्वायर, ठीक है। तो बैड हैबिट्स देखो ये प्लूरल है, ठीक है। तो हैबिट्स, विल, सेल, फ्यूचर, एक्वायर, ठीक है। फ्यूचर का सेंस बन रहा है तो इनको आप एलिमिनेट कर दो। हैव से भी स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, सम स्मोकिंग हैव इजी टू एक्वायर। तो आर, आर क्या है, प्लूरल के केस में हम लोग यूज करते हैं बैड हैबिट्स। और आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर पढ़े हो तो आपको पता भी होगा कि आर यूज करते हैं जनरली प्लूरल में। तो बैड हैबिट्स सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग आर वेरी इजी टू एक्वायर। आगे बढ़ते हैं। वन शुड फाइट डैश द फोर्स ऑफ हैबिट। तो फाइट हम लोग अगेंस्ट में करते हैं, ठीक है, फाइट अगेंस्ट। तो इनको तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। इवन गुड थिंग्स कैन बी वेरी हार्मफुल व्हेन डन। गुड थिंग्स बहुत हार्मफुल हो सकता है जब डन एक्सेस में जब किया जाए, में किया जाए। तो इन एक्सेस में का क्या सेंस है, इन, ठीक है। तो बाकी इनको आप कैंसिल कर सकते हो। अब देखो, वाइज मैन इज कॉन्सियस। अब कॉन्सियस यहाँ आपका ग्रामर चेक किया गया, कॉन्सियस के साथ ऑफ लगता है, तो कॉन्सियस ऑफ हिज बैड हैबिट्स, यहाँ ऑफ हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑफ हिज बैड हैबिट्स एंड चेक देम प्रॉम्प्टली, ठीक है। द यूज ऑफ टोबैको हैज स्प्रेड ऑल डैश द वर्ल्ड। तो इस यूज, टोबैको का यूज चारों तरफ फैला हुआ है, तो स्प्रेड ऑल ओवर, ओवर। बाकी को कैंसिल कर दो, अराउंड, ऑफ, इन, कैंसिल। आगे बढ़ते हैं। दोज हु हैव एक्वायर्ड हिज दिस बैड हैबिट्स वुड डैश बी एबल टू, वुड डैश बी एबल टू गेट रीड ऑफ इट। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है बेयरली, ठीक है, स्कैर्सली, सेल्डम, हार्डली, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन मोर और लेस सेम ही लगते हैं सुनने को। यहाँ पे पहले आप देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है। दोज हु हैव एक्वायर्ड दिस बैड हैबिट, जिन्होंने इस बैड हैबिट को एक्वायर कर लिया है, डैश बी एबल टू गेट रीड, मतलब एकदम ना के बराबर है कि चांस बहुत कम है कि वो इससे छूट पाए, तो चांस बहुत ही कम है। जैसे स्कैर्सली और सेल्डम को देखो, इनको हम लोग टाइम के केस में यूज करते हैं। जैसे सेल्डम आई गो फॉर वॉकिंग, तो मतलब कभी कभी हम जाते हैं। स्कैर्सली का भी वही सेंस बन रहा है, टाइम के केस में, क्वांटिटी के केस में जनरली इन दोनों को यूज करते हैं। तो ये दो तो होंगे नहीं। अब आपका बचा बेयरली और हार्डली, ठीक है। बेयरली, बेयरली को भी हम जनरली यूज करते हैं जब चांसेस कम होते हैं लेकिन फिर भी कोई चीज हो जाता है। जैसे बेयरली आई विल पास द एग्जाम, ठीक है, मतलब चांस बहुत कम है, जैसे 10 to 15% है, पर टफ है वो चीज, बट होने का चांसेस है। लेकिन हार्डली, हार्डली को अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मतलब चांसेस 0 to 5% है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हार्डली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि बैड हैबिट वुड डैश बी एबल टू, मतलब इम्पॉसिबल सा है, तो इम्पॉसिबल से के केस में और क्लोज टू इम्पॉसिबल, हार्डली, बेयरली को आप काट सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल विच इज मोर कॉमन इन कोल्ड कंट्रीज, ज्यादा कॉमन है कोल्ड कंट्रीज में, वार्मर वन से। डज नो बडी एनी गुड, कोई अच्छा नहीं करता। एंड शुड बी प्रोवाइडेड, शुड बी अवॉइडेड, सॉरी, ऑल टुगेदर। यहाँ पे देखो अवॉइडेड ऑल टुगेदर, मतलब साथ मिलके, ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए, पर्टिकुलरली नहीं, डिस्क्रीटली नहीं, हैबिचुअली नहीं, ठीक है। ऑल टुगेदर, यहाँ पे ऑल टुगेदर हो जाएगा। तो अल्कोहल इवन इफ टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी, अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी लिया जाए, डैश टू इफेक्ट वन हेल्थ, मतलब कारण बन जाता है किसी के हेल्थ को इफेक्ट करने का। तो
कारण बनता है टेंड्स टू, डज टू कोई सेंस नहीं है, लेवल भी नहीं, डिनाई भी नहीं, टेंड्स टू। फॉर द विक्टिम ऑफ अल्कोहलिज्म डैश हेल्प, क्या हेल्प करता है, चैलेंज यहाँ पे हेल्प नहीं करता, क्रोनिक हेल्प नहीं करता, डायग्नोस और ट्रीटमेंट। तो डायग्नोस आप कर दोगे पर उसके बाद अगर ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो वो हेल्प करेगा क्या, नहीं करेगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है, डायग्नोस को भी आप काट सकते हो। बट दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर, लेकिन ये कंडीशन क्योर नहीं हो सकता, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ अल्कोहलिज्म इंक्लूड रिपीटेड अल्कोहल कंजम्पशन, मतलब सिम्टम क्या है, बार बार कंज्यूम करते हो, डैश रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इशूज, मतलब आपको एक तरह से अवेयर होते हो आप कि इसका हेल्थ इश्यूज है पर फिर भी आप कंज्यूम करते हो, इसका सिम्टम्स ये है। तो ये मोरलेस ऑपोजिट टोन है, ये ऑपोजिट टोन है, तो ऑपोजिट टोन में सीरियस डिस्पाइट मीनिंग थेरापेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीटेड अल्कोहल कंजम्पशन डिस्पाइट लीगल एंड हेल्थ इश्यूज, ठीक है, लीगल और हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद, तो ऑपोजिट टोन में ये डिस्पाइट सबसे बेस्ट है, ये सीरियस कट जाएगा, मीनिंग कट जाएगा, थेरापेटिक कट जाएगा। डिस्पाइट रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इश्यूज, आप सिम्टम्स क्या है, बार बार आप कंज्यूम करते ही हो। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखा किसी में, जैसे इसमें ग्रामर को टेस्ट किया गया, इसमें थोड़ा सा डेप्थ को उन्होंने चेक करा, पर बाकी सब में ऑल टुगेदर आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना, और यू कैन राइट आउट योर थॉट्स ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस को सीखने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।